पिछले क्लास में हम लोगों ने मीन को लॉन्ग मेथड से निकालना सीखा। आज हम लोग बात करेंगे कि मीन शॉर्ट मेथड से कैसे निकलता है। ये शॉर्ट मेथड यानी छोटी विधि, इसकी मीन दो तरीके से निकलता है, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। तो बाकी सारा मैटर उसी तरह रहता है कि क्वेश्चन इस तरह से रहेगा मेरा, ये क्लास इंटरवल और ये हमारा फ्रीक्वेंसी। हमने पिछली क्लास में बताया कि इसका हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, मतलब मध्य बिंदु। और फिर अब इसमें जो बदलाव है कि कैसे हम शॉर्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि एक एक्स डैश कॉलम बनाते हैं। इस एक्स डैश कॉलम का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग अब आए कि ये शॉर्ट मेथड से जो हम लोग मीन निकालते हैं इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है AM प्लस CI। मीन का फार्मूला AM प्लस CI। AM पहले समझे, AM क्या है। AM का मतलब होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यानी एक काल्पनिक हम मीन मानते हैं। काल्पनिक मीन मानने का तरीका ये है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है, जो बारंबारता का सबसे बड़ा डाटा होता है, उसके मध्य बिंदु को आमतौर पे एज्यूमिंग माना जाता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा उसके ही मध्य बिंदु को हम लोग एज्यूमिंग मानते हैं, काल्पनिक मध्यिका मानते हैं हम लोग, मध्यमान। तो इस हिसाब से ये एज्यूम मीन AM का मतलब 37, ये मध्य बिंदु इसका 37 है, तो ये हम लोग इसको 37 मध्य बिंदु मानते हैं। एक चीज ये हो गया, तो AM हमारा निकल गया, ये हो गया 37। अब उसके बाद इसमें है CI। C का मतलब होता है करेक्शन, ठीक है। ये दरअसल इसमें हम लोग करेक्शन निकाल लेंगे। करेक्शन का एक फॉर्मूला होता है सम टोटल ऑफ fx डैश बाई n। तो दरअसल इस करेक्शन को निकालने के लिए हमको x डैश का एक कॉलम बनाना होता है। अब x डैश हम लोग बता दें कि निकलता कैसे है। तो दरअसल x डैश निकालने के लिए हम लोग जो हमारा एज्यूम मीन है उसके सामने हम लोग 0 लिखते हैं। दरअसल इसका मतलब ये है कि जो हमारा डाटा है वो जो हमारा एज्यूम मीन है उससे डिविएशन कितना कर रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 37 का हमारा एज्यूम मीन है, इससे निगेटिव, इससे कम की तरफ जब हम जितना पीछे हटते हैं, हमारा डाटा जितना पीछे हटता है, एक कदम पीछे हटा तो हमने -1 लिखा, फिर ये 2 कदम पीछे हटा तो हमने -2 लिखा। इस तरीके से ये इससे पीछे की तरफ जा रहा है, नीचे निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसलिए -1, -2, -3, -4। और फिर जब हमारा जो काल्पनिक मीन है उससे जब पॉजिटिव की तरफ जाता है तो उसको हम लोग +1, एक कदम आगे बढ़ा तो +1, +2, +3, +4, +5। इस तरीके से हम लोग सेंटर से इसको पॉजिटिव की तरफ गया तो हम लोग इसको पॉजिटिव लिखते हैं, और जब माइनस की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ, तो हम लोग -1, -2 इस तरह से हम लोग इसको सजाते हैं। तो ये हमारा x डैश होता है। अब फिर उसके बाद इस C का जो फार्मूला है कि करेक्शन निकालने के लिए fx डैश बाई n। तो अब क्या करते हैं कि हम इस फ्रीक्वेंसी को हम इस जो डिविएशन हुआ हमारा, जो विचलन है, उससे गुना करते हैं। दरअसल ये x डैश का मतलब विचलन, डिविएशन से है, जो ये हमारे सेंटर से कितना डिविएट हो रहा है ये। अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को इस डिविएशन से गुना करते हैं। तो ये 2 को -4 से गुना करेंगे तो -8 आ गया, ठीक है। फिर -4 को हम लोगों ने फिर -3 से गुना किया तो -12 आ गया। फिर 6 को -2 से गुना किया तो -12 आ गया। 6 को -2 से गुना किया तो -12 आ गया। फिर 5 को -1 से गुना किया तो -5 आ गया, ठीक है। अब फिर ये 0 तो 0 ही रहेगा। अब फिर ये 1 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12,
5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, 2 को 5 से गुना करेंगे 10। इस तरीके से हमारा ये fx डैश कंप्लीट होता है। अब इसमें दो पार्ट हो गया, एक ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। दोनों को हम लोग अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो निगेटिव है इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि करना हमको सबको ऐड है। तो चूंकि ये निगेटिव है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ये सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो इसको जब जोड़ते हैं तो ये टोटल हमारा -37 आता है, 37। और ये पॉजिटिव जो है इसको जब जोड़ते हैं तो ये आता है 56। इस तरीके से टोटल को जब हम काउंट करते हैं तो अब ये इसका काउंट में क्या हो जाएगा, ये 56 में से 37, जो कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अब हम इस 56 में से 37 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 19 आता है। इस तरीके से जो हमारा ये सिग्मा fx डैश का जो हमारा वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 19। तो ये हमारा इतना पार्ट हुआ। अब उसके बाद हम लोग c निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि am की जगह पे हमने 37 लिखा, ये जो हमारा बड़ा पार्ट है इसको हमने जो माना है। और उसके बाद अब c निकालना है, करेक्शन। c का फुल फॉर्म करेक्शन होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx डैश बाई n। n जो हमारा ये टोटल नंबर है। अब हम क्या करते हैं कि इस टोटल कितना आया, ये 19 आया। तो यहाँ पे 19 लिखा, 19/50। 19 में 50 से जब हम भाग देंगे तो हमारा वैल्यू आता है 0.38। इस तरीके से हमने करेक्शन निकाल लिया। ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, ए मीन बराबर क्या है, am प्लस सी आई। तो c का वैल्यू कितना हो गया, 0.38। तो अब हम क्या करेंगे कि मीन am के जगह पे 37 लिखा, c के जगह पे 0.38 लिखा। अब ये एक पार्ट बचता है i से मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल है 15 से 19, ये कितना है, इसमें 5 आता है। 15, 16, 17, 18, 19, इस तरीके से ये 5 का इंटरवल है, टोटल 5 का इंटरवल है। इसलिए हम लोग इसकी जगह पे इंटरवल में 5 लिखते हैं। तो अब क्या हुआ कि मीन को जब हम लोग निकालने का पूरा अपना फॉर्मूला देखते हैं तो am प्लस सी आई। am की जगह पे हमने 37 लिखा, c की जगह पे हमने 0.38 लिखा, और ये जो i है इंटरवल ये 5 है, इसकी जगह पे हमने 5 लिखा। तो अब क्या हुआ, अब इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करें तो 37 प्लस, अब ये जो 0.38 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.9। इस तरीके से हमारा जब इसको हम जोड़ते हैं तो टोटल 38.9 हमारा आंसर आता है। तो ये है शॉर्ट मेथड से बनाने का तरीका। एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई एक मेथड पूछता है, कभी वो लॉन्ग मेथड से सवाल आता है, कभी शॉर्ट मेथड से आता है। तो ये हम लोग इस तरीके से शॉर्ट मेथड से अगर पूछेगा तो हम ऐसे अपना निकालेंगे। थैंक यू।